क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग नॉर्मली भी जानते हैं। पिछली क्लास जो कि अभी आपने क्वालिफाइड किया 10th, उसमें आपने पढ़ा होगा साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सर इतना तो आप बता दिए, अगर मैं इसके बीच का कोई फंक्शन बोलूं साइन 18 डिग्री, या बोल दूं साइन 72 डिग्री, या बोल दूं कॉस 18 डिग्री 36 डिग्री, हाँ, तो आप कैसे फाइंड करोगे बताइए जरा। अब ये कैसे निकालेंगे सर, ये तो बता दिए थे 0 डिग्री 0 30 डिग्री, अगर इसके बीच का निकालने बोल दिया साइन 18 डिग्री तो क्या करेंगे, क्या आपको मालूम है? कोई दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं? अगर आप साइन 90 माइनस 18 भी लिखते हैं, साइन 90 माइनस 72 भी, तो 18 आएगा। लेकिन क्या साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस 72। तो क्या आपको कॉस 72 मालूम है? तो मतलब बनेगा कैसे, बनेगा कैसे, यही हम लोग जानेंगे। और इसी को जानने के लिए हमें कुछ कुछ स्टेप्स और कुछ कुछ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। इससे क्या होता है कि आपके सोचने की, समझने की क्षमता जो होती है वो इम्प्रूव होती है ना। और यही नहीं, मैथमेटिक्स आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का जरिया प्रदान करता है। आपका सोचने का क्षमता हर क्षेत्र में कि मुझे कैसे क्या करना है, अगर मुझे ये काम करना है तो वो अगर ऐसे करता हूँ तो ऐसे हो जाएगा। तो ये सोचने का क्षमता आपको यही देगा, है ना। इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं है, हालांकि प्रयोग है जगह पर, लेकिन अभी ये आपको सोचने का क्षमता प्रदान करेगा, जिससे आपका मेमोरी जो है वो शार्प होगा, है ना। गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी में आप लोग कोशिश करें कि पानी पीते रहें बराबर। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, पानी पीते रहे, रेगुलर पीते रहे, है ना, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ख़राब है। चलिए, पीछे से पता नहीं कैमरामैन कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रही बात। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ समझ गए कोई डाउट? चलिए, अब इसी चीज़ को हम लोग जानेंगे। कैसे जानेंगे तो चलिए समझते हैं। ये तो मालूम है। अब अगर मैं बोलूं साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री है ना, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यही क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए कि यही लेकर चलते हैं साइन 18। चलिए, सबसे पहले काम करेंगे हम लोग, कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, कुछ फॉर्मूलाज। जैसे आप जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही ना। बहुत बढ़िया, मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ पर बनाने में सुविधा हो। cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, गुड। फिर अगर मैं बात करूं cos स्क्वायर थीटा की, तो इसको हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये माइनस में तो उधर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके अलावा कोई चीज? चलिए, ये 3 फॉर्मूलाज का यूज करके हम लोग जितना भी वैल्यू चाहिए वो मैक्सिमम निकालेंगे, साइन और कॉस से रिलेटेड जो भी होगा, ठीक है। अब आइए, सबसे पहले हम लोग इसको, ये जो एंगल है, ये जो 18 डिग्री है वो क्या है, तो उसको लेट करेंगे, लेट थीटा बराबर 80 डिग्री। थोड़ा सा मिटाओ, अब दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करने पर, सर अब 5 से मल्टीप्लाई क्यों किए सर, जरा बताएंगे। क्योंकि सर मुझे 90 लाना था, ताकि साइन 90 डिग्री मतलब आसान है, क्योंकि और हम 18 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 0, 30, 60, 45 या 90 आ जाए। ऑब्वियसली 90, तो 90 लाने के लिए 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, गुड आउट। चलिए अब समझेंगे।
तो ये हो गया 5 थीटा इज इक्वल्स टू 90। एनी डाउट? 90 हो गया सर। अब क्योंकि इसको काटेंगे भी तो 18 25 90 वही बात होगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए तो ऑब्वियसली दोनों बराबर ही हो गए। अब समझिए, अब जब यहाँ तक हो गया तो अब दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा एक चीज इसको हम और लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा। हाँ। इस प्लस 3 थीटा को उधर भेज सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत? नहीं। अब साइन थीटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई साइन इन बोथ LHS और RHS। साइन साइन से केवल मल्टीप्लाई कर दिए, कोई डाउट? साइन से केवल लगा दिए, बाकी 2 थीटा का 2 थीटा 90 माइनस 3 थीटा, कोई डाउट? खाली समझते जाइएगा। इसके बाद तो नीचे नहीं दिख रहा होगा, हल्का एक लाइन और। चलिए अब ये बताइए जरा मुझे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अभी सर ने आपको क्या बताया? 2 साइन थीटा इंटू कोई दिक्कत बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कोई दिक्कत? कॉस थीटा मतलब कॉस और थीटा की जगह पे जो है वही पूरा, कोई दिक्कत? अब आइए अगला यहाँ पर, इसके बाद 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला सर आपको क्या सिखाए थे शुरू में? कोई दिक्कत? सबको इधर लेकर आ जाइए। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर 0। उधर तो कुछ नहीं ना बचा सर? नहीं। कुछ बचा क्या उधर? नहीं। तो आप समझिए इन सभी में क्या कॉमन है? ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, ये पूरा एक है। इन तीनों में कॉस 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 दिख रहा है क्या? कॉस थीटा कॉमन, क्या बचेगा यहाँ? माइनस प्लस 3 बराबर 0। ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में खत्म। इस cos स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और cos स्क्वायर थीटा को लिखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई परेशानी? माइनस प्लस कोई दिक्कत? प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 क्या 1, दोनों से प्रोडक्ट लीजिए, इसमें से 1 माइनस तो माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकालना, याद रखिएगा। साइन 18 डिग्री निकालना पॉसिबल जल्दी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं होता निकालेंगे कैसे। 90 माइनस 72 कीजिएगा तो क्या 72 का वैल्यू मालूम है? तो निकालिएगा कैसे? तो निकालने का विधि मालूम होना चाहिए कि सर आप हमको कुछ भी पूछ दीजिए, सर मेरे से कुछ भी पूछ दीजिए, इस दिमाग में इतना भरा हुआ है ना कि मैं निकाल ही लूँगा। इसी को कहते हैं मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स में आप महारत हासिल कर लिए हो तो समझिए कि आप हर चीज़ में महारत हासिल कर सकते हो, चाहे वो कुछ भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, जीके, कुछ भी। क्योंकि यही सबसे टफ है, क्योंकि ये सोचने का क्षमता प्रदान करता है, ये सोचने का वो निकालता है कि तुम सोचेगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर ये मैं बता दे रहा हूँ तो अगला दे दूंगा cos 72 तो नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि फंसना निश्चित है। क्योंकि ये बोला कि सोचोगे तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अब आइए, अब एक बात समझिए, इसको हम लोग लाइन में लिख देते हैं। जो स्क्वायर वाला है पहले प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। अच्छा ये गौर किए क्या? ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, ये मान लीजिए एक्स बराबर साइन थीटा है, तो ये देखिए तो समझिए ये है, ए तो कुछ भी हो सकता है, तो ये ए एक्स स्क्वायर, अब बी भी कुछ भी हो सकता है, तो बी और एक्स के जगह पे एक्स है, साइन थीटा ना है, आप प्लस सी के भले जो भी है सी बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का रूप है, नहीं दिखा? नहीं समझ में आया?
4 साइन थीटा का स्क्वायर है प्लस 2 साइन थीटा है -1 बराबर 0 है। सर आप ए साइन थीटा को x मान लीजिए, तो हम इसको 4x स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 साइन 2x लिख सकते हैं -1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आ गया कोई दिक्कत? तो सर आप हम लोग को बचपन में पढ़ाए थे 10th क्लास में कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का हो तो शून्य कैसे निकाला जाता है? जीरोस क्या है, एक फार्मूला जाने थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई जो जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 रहे, तो अगर जीरोस फाइंड करना है तो इसके कितने जीरोस निकलेंगे? 2। तो वो दोनों जीरोस कैसे निकलता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसीलिए 10th में पढ़ाया जाता था। इससे दो वो निकलेगा, एक माइनस बी प्लस लेकर के और एक बार माइनस बी माइनस लेकर के। समझ में आया? अब इरेज कर दूं इसको, तो ये बस आपको स्टेप समझाने के लिए करना पड़ा। चलिए तो ये हो गया। अब एक बात समझिए, तो हम लोग इसको माइनस बी, तो माइनस बी के जगह पर क्या है? अगर इसके दो जीरोज हैं तो दोनों जीरोज बनाइए। माइनस बी, बी के जगह पर क्या है? बी के जगह पर ये ना है, नहीं समझ में आया? 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। अभी इसके जगह पर भी प्लस माइनस 1 बराबर 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। चलिए अब बोलिए, अब इसका दो जीरोज निकलता है, माइनस बी, तो माइनस बी, बी की जगह पर क्या है? प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a क्या है और c क्या है? कोई दिक्कत? बाई माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, 2 इंटू a क्या है? कोई दिक्कत? कम इन 2a, कोई दिक्कत? अब चलिए, हालांकि यहाँ तो किसी को कोई डाउट? ठीक, अब आइए इसको इरेज कर दूं क्या? इरेज कर दूं? हालांकि आंसर आ गया, यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक लिख ही देता हूँ। तो अब इसको हल कीजिए, -2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 2 जार 4 माइनस 4 4 जार 16, 16 1 जार 16 और माइनस माइनस बाई 2 इंटू ए 8। कोई दिक्कत? -2 प्लस माइनस, एक बार प्लस ले लेते हैं, चाहे प्लस माइनस लीजिए, प्लस माइनस रूट अंडर 20 को हम लोग 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो दिक्कत? हाँ, चलिए एक स्टेप ले ही लेते हैं, 16 4 20 बाई 8 बराबर -2 प्लस माइनस 2 रूट 5 डायरेक्ट लिख दे। यहाँ पर कोई डाउट प्रीति? क्योंकि इसमें 4 इंटू 5 होगा तो 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, 5 बच जाएगा। अब बताइए, अब अलग अलग लेंगे, दिख रहा है ना? तो अलग अलग लेंगे तो क्या लेंगे? -2 एक बार प्लस 2 रूट 5 बाई, और एक बार लेंगे -2 माइनस 2 रूट 5 बाई। दिक्कत? अब इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे हल्का, ठीक है? माइनस, इन दोनों में 2 कॉमन है, हाँ इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है क्या? जब 2 कॉमन है तो क्या बच जाएगा? -1 प्लस रूट 5 बाई 8, और इसका बच जाएगा, इसका भी 2 कॉमन ले लेंगे तो -1 माइनस रूट 5 बाई 8, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, इसका आया रूट 5 माइनस 1 बाई 4, इसका आया रूट 5 माइनस 1 बाई 4। एक सेकेंड, दोनों का रूट 5 माइनस 1 बाई 4, इसका माइनस रूट 5। तो एक बात बताइए, आप समझिए, इसका आंसर आया साइन 18 का क्या आया? ऊपर देखिए, साइन 18 का वैल्यू आया यहाँ पर रूट 5 माइनस 1 बाई 4 एक, और एक आया
-√5 -1/, यही है ना। एक ये है और एक, अब ये बताइए सर दोनों में से आंसर कौन होगा। एक बात बताइए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। तो साइन 18 डिग्री जो है वो 0 से बड़ा है कि नहीं है? तो जो साइन 18 डिग्री का वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा इन दोनों में से कौन है? ये तो माइनस में आ रहा, तो 0 से छोटा हो जा रहा है। अगर ये इसका वैल्यू पुट करते हैं √5 का, तो √5 का वैल्यू 2.236 पुट करके -1 करेंगे तो वो एग्जैक्ट आएगा, मतलब वो 0 से बड़ा होगा। बाई भी करेंगे तो वो चीज आ रहा बात समझ में। तो ये हो गया, अगर 0 पॉइंट भी कुछ करके आ रहा है तो 0 से तो बड़ा है, लेकिन ये तो नेगेटिव 0 से छोटा हो गया, मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हुआ साइन 18 डिग्री का? √5 - 1/4। कोई दिक्कत? ये हो गया साइन 18 डिग्री का वैल्यू। इतना स्टेप आपको ले जाना होगा। ये आपके फॉर्मूलाज हो गए, ये आपके फॉर्मूलाज हो गए। अब समझिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, जब भी साइन 18 डिग्री निकालना होगा तो थीटा माने थीटा बराबर 18 डिग्री, दोनों में 5 से मल्टीप्लाई किए या डिवाइड कीजिए, जो भी दिखाइए। 5 थीटा बराबर 90, अब इन दोनों को 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख सकते हैं बराबर 90। तो इसके बाद हम लोग ले चल रहे हैं 2 थीटा को यहाँ रहने दें, 3 थीटा उधर गया माइनस में, फिर मल्टीप्लाई दोनों तरफ साइन से माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन 2 थीटा और साइन 90 माइनस 3 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सर आप हम लोगों को पढ़ा रखे थे, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। जब आप ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज पढ़ाने स्टार्ट किया होगा उस समय ही मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा था। तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा 10th में पढ़े थे, क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो cos थीटा, तो थीटा की जगह पे 3 थीटा था तो 3 थीटा। अब आइए सर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर cos 3 थीटा का सर फॉर्मूला भी लिखवाए थे आप, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos क्यूब थीटा, 3 cos थीटा। तो cos 3 थीटा कॉमन लिख दिया, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 2 sin थीटा इंटू cos थीटा छोड़ दिए, ये प्लस में था माइनस में था प्लस में, बराबर 0 बच गया। अब इसको हम लोग तोड़ रहे हैं। अब देखिए ये इन दोनों में से cos कॉमन था तो cos कॉमन लिए, इतना बचा, cos इधर मल्टीप्लाई में था डिवाइड में गया खत्म। अब यहाँ पर जो बचा वो लिख दिए। अब इसको देख रहे हैं cos स्क्वायर थीटा कॉमन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, अब 4 और 3 हो रहा था -1, अब इसको लाइन वाइज केवल लिख दिए, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1। अब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में दिख रहा है, क्योंकि हम sin थीटा बराबर x मान सकते हैं। तो देखिए 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के रूप में दिख रहा है, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूप में। वेट, अब देखिए अब हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जीरो से निकालने के लिए माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4x/2 है। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं ना, ये d होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d/2 है, जिसको d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग निकालते हैं। तो अब b के जगह पे था 2, तो 2 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4a और c का वैल्यू -1 किए, तो करके आया इतना -2 प्लस माइनस रूट अंडर 20/80, उसको निकाल दिया बाहर। अब प्लस माइनस दोनों होता है तो एक बार प्लस एक बार माइनस, जब प्लस माइनस हुआ तो इसको हल किए, 2 कॉमन लिए तो बच गया यहाँ -1 प्लस √5 को पहले लिख दिए -1, और यहाँ इन दोनों में माइनस माइनस है तो -√5 -1। तो ये माइनस में जो आता है तो 0 से बड़ा है ना 18 डिग्री, तो 0 से बड़ा इन दोनों में से ये है, ये 0 से छोटा है, इसलिए ये आंसर, इसीलिए आंसर। कोई भी पूछे कि ये क्यों नहीं होगा तो सर ये 0 से छोटा है, क्योंकि 0 का वैल्यू साइन 0 डिग्री 0 होता है और ये 0 से छोटा है, माइनस 0 से छोटा होता है, और ये लेकिन 0 से बड़ा है, 0 पॉइंट कुछ करके आएगा तो 0 से बड़ा है, तो सर इसीलिए इसका वैल्यू क्या होगा √5 - 1/4। इसी प्रकार से साइन जब ये हो गया तो ये बताइए, अगर मुझे cos 72 भी निकालना होगा तो साइन हम लोग क्या जानते हैं, अगर cos 72 की बात करेंगे तो हम लोग cos 72 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 - 18 लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, cos 90 माइनस, देखिए cos 90 में से 18 घटाएंगे तो यही होगा, तो ये बताइए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो साइन 18, मतलब साइन 18 का वैल्यू हम लोग क्या जानते थे √5 - 1/4। देखिए तो cos 72 भी √5 - 1/4 आ गया, मतलब cos 72 √5 - 1/4 होगा। जैसे आप लोग याद किए थे साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। सर cos 30 डिग्री बताइए सर, ये जस्ट उल्टा होता है ना, यस सर। ये उसका ये उसका, तो ये उसका ये उसका होगा, कोई डाउट किसी को। चलिए ये साइन 18 निकालने का, साइन 18 डिग्री निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका
इससे आप निकाल सकते कोई डाउट? इसको कोई डाउट? चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, समझेंगे।